हफ्ते में एक दिन रसोई सास के नाम। अरे बहू, खाना कब तक बन जाएगा? जल्दी खाना ले आ, यहाँ पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। शांति खाने के टेबल पर बैठकर अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है, जो रसोई में खाना बना रही थी। सीमा रसोई से आवाज लगाती है, जी मम्मी जी, बस अभी ला रही हूँ। आवाज लगाने के बाद सीमा जल्दी जल्दी सबके लिए खाना लेकर आती है और सबको खाना परोसती है। खाना खाते हुए सब अपना बाकी काम सीमा को बताते हैं। भाभी, मेरे कमरे में मेरा पर्स रह गया है, तो आप मेरा पर्स लाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी ला देती हूँ। सीमा ऊपर जाती है और रिया के कमरे में सामने टेबल पर पर्स रखा हुआ था, उसे उठाकर ले आती है। तब तक सबने लगभग नाश्ता कर लिया था। रिया वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तब रजत सीमा से कहता है, सीमा जरा तुम मेरे कमरे से मेरी वो ब्लू वाली फाइल लाकर दे दो और मेरा लंच भी दे देना। ठीक है, अभी लाती हूँ। रजत ने पहले सीमा को नहीं बताया और अब सीमा को बल्कि दोबारा कमरे में फाइल लेने के लिए जाना पड़ता है। ब्लू फाइल। वहां कुछ फाइल्स में से ब्लू फाइल ढूंढने के बाद सीमा फाइल लाकर रजत को देती है और उसके बाद रसोई में जाकर उसका लंच लाकर देती है। रजत और रिया दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शांति कहती है, बहू, मेरे लिए जरा मीठे में हलवा बना देना, मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है आज। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद सीमा रसोई में हलवा बनाने जाती है। वो एक कढ़ाई लेती है और उसके अंदर थोड़ा घी डाल देती है। घी डालने के बाद वो उसमें आटा डालकर उसे थोड़ा सा भूनना शुरू करती है। उसे भूनने के बाद वो उसमें धीरे धीरे पानी डालती है और चीनी डाल देती है। थोड़ी देर तक उसे अच्छे से चलाने के बाद हलवा तैयार हो जाता है। तब वो शांति और रमेश को हलवा परोसती है और दोनों हलवा खाते हैं। उन दोनों के हलवा खाने के बाद सीमा घर का बाकी काम करती है। वो छत पर कपड़े सुखाने गई थी। चलो, कम से कम घर का सारा काम खत्म हो गया है। बस अब सारे कपड़े भी रस्सी पर सुखा दिए हैं। अब थोड़ी देर नीचे जाकर आराम करना चाहती हूँ। सीमा नीचे आती है, तभी रमेश उसे आवाज लगाता है, सीमा बहू, अरे इधर आना तो जरा। रमेश अपने घर के आंगन में बैठा था और सीमा उसके पास जाती है। जी पापा जी, कहिए। बेटा, मेरा चश्मा लाकर देना तो जरा, मैं अखबार पढ़ूंगा। अब सीमा वापस कमरे में जाती है और रमेश के लिए चश्मा लेकर आती है। इस तरह घर के सदस्य हर छोटा छोटा काम सीमा से करवाते थे, जिस वजह से उसका काम भी जल्दी खत्म होता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर पर वो शाम को जब जॉब से थक कर आती है तो उसका पति रोहन उसके लिए पानी लेकर आता है। लो, पानी पी लो। थैंक यू सो मच। प्रीति पानी पी लेती है। चलो, अब मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको भूख भी लगी होगी ना। लेकिन मैं तो खाना बना दिया। क्या कहा? सच में खाना बन भी गया? हाँ, मैंने आज खाने में सादी से बिरयानी बनाई है। आज तुम्हारी मीटिंग भी बहुत लेट खत्म हुई है। मुझे पता था तुम बहुत थक गई होगी, और तुम्हें तो पता है मुझे रोटी बनानी थोड़ा कम ही आती है, इसलिए मैंने बिरयानी बना दी। कोई बात नहीं माय डियर हस्बैंड जी, आपने इतना किया वही बहुत बड़ी बात है। चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और प्रीति रात के बर्तन साफ करने के बाद कमरे में जाकर रोहन से थोड़ी देर बातचीत करती है और उसके बाद कहती है, आज पूरा